हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कोई भी थ्योरी है, कुछ भी है, हम पढ़ते हैं और क्या करते हैं, एक टाइम के बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए जो एक नया टॉपिक लाई हूँ, इसमें साइको से जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनको मैंने इस अपने साइको चालीसा में समाहित करने की कोशिश की है। दोस्तों, तो आज हम आइए पढ़ते हैं साइको चालीसा। साइको चालीसा में आपको काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं साइको चालीसा। ठीक है दोस्तों। जय टर्मन बुद्धि के सागर। जय टर्मन बुद्धि के सागर। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो टर्मन थे, इन्होंने बुद्धि की स्टार्टिंग की थी, यानी बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, जो बुद्धि की खोज की थी, इन्होंने किसने की थी गाइस? टर्मन ने। बुद्धि मापन बिने उजागर। बुद्धि मापन बिने उजागर। यानी दोस्तों, बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया था? सॉरी, बुद्धि मापन यानी कि बुद्धि मापन के बारे में किसने पहले बताया था? अल्फ्रेड बिने ने। सेकंड, कोहलर सूझे अंतर्धामा। कोहलर सूझे अंतर्धामा। ठीक है दोस्तों, कोहलर सूझे अंतर्धामा वन मानुष। ठीक है दोस्तों, कोहलर सूझे अंतर्धामा वन मानुष पुत्र सुलुनामा। ठीक है दोस्तों, यानी कोहलर सूझे अंतर्धामा। सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। और किस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था? वन मानुष पे किया था। और उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम सुल्तान था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषी। दोस्तों, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। स्वप्न विश्लेषक के जननांगी। ठीक है गाइस, स्वप्न विश्लेषक के जननांगी। नेक्स्ट है आपका जीन प्याजे संज्ञा विकासा। ठीक है, जीन प्याजे संज्ञा विकासा वुडवर जीन प्याजे संज्ञा विकासा वुडवर व्यक्त प्रश्न अवलेशा। यानी जीन प्याजे संज्ञा विकासा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत गाइस किसने दिया था? जीन प्याजे ने। और वुडवर व्यक्त प्रश्न अवलेशा, यानी कि प्रश्नावली विधि किसने दी थी? प्रश्नावली विधि दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर मतलब है यहाँ पे वुडवर्थ में। तो गाइस, क्लियर है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी और प्रश्न विश्लेषक विधि यानी प्रश्नावली विधि किसने बताई थी? वुडवर्थ में। ठीक है गाइस, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं गाइस।
आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लीजिएगा। पावलाव की बहुत बड़ाई। पावलाव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। ठीक है दोस्तों, पावलाव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई, यानी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशन के फादर किसके नाम कौन थे? क्लासिकल कंडीशन के फादर के नाम से कौन जाना जाता है? तो पावलाव। पावलाव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। शिक्षण खोज विधि दीना, यानी इसमें यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शिक्षण खोज विधि कीना आर्मस्ट्रांग राजपद दीन्हा। ठीक है, शिक्षण खोज विधि, यानी खोज विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग ने दी थी। शिक्षण खोज विधि दीना आर्मस्ट्रांग राजपद दीन्हा। नेक्स्ट है दोस्तों, डाल्टन योजना विधि को माना। डाल्टन योजना विधि को माना। डाल्टन योजना विधि को माना हेलन भाई। यहाँ पे हेलन किसकी बात कर रहे हैं? हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन भाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट की बात हो रही है। हेलन भाई सब जुग जाना। ठीक है दोस्तों, हेलन भाई सब जुग जाना, यानी डाल्टन योजना विधि को किसने दिया था? हेलन पार्कहर्स्ट ने। ठीक है, डाल्टन योजना विधि को माना हेलन भाई सब जुग जाना। नेक्स्ट है हेनरी कुक का यही ध्यान। हेनरी कुक का यही ध्यान। हेनरी कुक का यही ध्यान खेल विधि को मैं ही मानूं। खेल विधि को मैं ही मानूं। ठीक है, हेनरी कुक, यानी खेल विधि को किसने दिया था? हेनरी कुक ने। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर है कि हेनरी कुक को कौन है? खेल विधि के जन्मदाता के नाम में कौन जाना जाता है? हेनरी कुक। इसको हम रफ कर दे रहे हैं दोस्तों, इसको अपनी नोटबुक में आप लिखते जाइएगा। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस साइको चालीसा के माध्यम से इतने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में दोस्तों, वो अब आपको नहीं भूलेंगे। आगे क्या है? मैकग्रेगर मेरी मुखमाही। मैकग्रेगर मेरी मुखमाही। एक्स वाई में अचरज नाही। एक्स वाई में अचरज नाही। यहाँ पे दोस्तों मैकग्रेगर कौन है? एक्स वाई
कि जन्मदाता कौन है, मैक ग्रेगर, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्स वाई जो गुणसूत्र की बात की थी वो किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है दोस्तों, प्रबलन काजू जगत के जेते, प्रबलन काजू जगत के, प्रबलन काजू जगत के जेते, हल अनुग्रह, हल अनुग्रह तुम्हारे तेते, हल अनुग्रह तुम्हारे तेते, यानी प्रबलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, हल ने। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, हल ने। फ्रोबे चले, फ्रोबे, फ्रोबे का मतलब है गाइस यहाँ पे फ्रोबेल, फ्रोबे चले सुनिबे को, सुनिबे को रसिया, फ्रोबे चले सुनिबे को रसिया, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के मन बसिया, फ्रोबे चले सुनबे को रसिया, किंडरगार्टन के मन बसिया। यहाँ पे फ्रोबे का मतलब है दोस्तों फ्रोबेल, किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, फ्रोबेल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्लियर है आपको, फ्रोबे चले सुनबे को रसिया, किंडरगार्टन के मन बसिया। वुंट रूप धर, वुंट, वुंट रूप धरि साई को दिखावा, वुंट रूप धर साई को दिखावा। ठीक है गाइस, वुंट रूप धर साई को दिखावा, प्रथम लैब को, प्रथम लैब को यही बनावा, यही बनावा। ठीक है गाइस, वुंट रूप धर साइको दिखावा, प्रथम लैब को यही बना, यानी कि साइको के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रतिपादन किसने किया था, वुंट ने। ये है विलियम वुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रतिपादन किसने किया था गाइस, तो विलियम वुंट ने किया था। ठीक है गाइस, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। टॉल रूप धर, टॉल, टॉल का मतलब यहाँ पे गाइस है, टॉल का मतलब है यहाँ पे टॉलमैन। टॉल रूप धर, टॉल रूप धर साइन सिहारे, टॉल रूप धर साइन सिहारे। साइन का मतलब क्या होता है गाइस, साइन का मतलब होता है चिन्ह। टॉल रूप धर साइन सिहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निखारे, चिन्ह अधिगम को, चिन्ह अधिगम को खूब निखारे। ठीक है, यानी कि टॉलमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी, साइन लर्निंग की थ्योरी दी थी, या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, टॉलमैन ने। प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है गाइस, प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनाए, प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनाए। किलपैट्रिक, ठीक है गाइस, प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनाए, किलपैट्रिक योजना, किलपैट्रिक योजना विधि लाए। यानी प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी,
किलपैट्रिक ने, और इसी को ही योजना विधि भी कहते हैं। यानी कि किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली या फिर योजना विधि का प्रतिपादन किया। तो गाइस, आप इस साइको चालीसा के माध्यम से साइको में करीब करीब आने वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।